हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय यानी सेट्स क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, यानी वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसको अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, समुच्चय कहलाता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समुच्चय। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ये एक लाइन में समुच्चय की परिभाषा है। यानी अब बात आती है कि जब हम समुच्चय पढ़ेंगे तो कौन कौन से चिन्ह हमको मिलेंगे। तो समुच्चय में प्रयोग होने वाले प्रमुख चिन्ह। तो सबसे पहले तो समुच्चय का चिन्ह होता है अपना मझला कोष्ठक। आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा। ये समुच्चय चिन्ह है। चिन्ह दूसरा है फाई। इसको रिक्त समुच्चय का चिन्ह भी कहते हैं। अगला है एप्सिलॉन का निशान। ये होता है अवयव है या सदस्य है। अगर इस एप्सिलॉन को काट देंगे तो ये हो जाएगा अवयव नहीं है। अवयव नहीं है। अगला चिन्ह है आपका यूनियन का, यानी यूनियन जिसको संगठन बोलते हैं, संगठन। अगला है इंटरसेक्शन यानी सार्वनिष्ठ, कॉमन बोलते हैं इसको, सार्वनिष्ठ। अगला है उपसमुच्चय का। तो ये निशान आपका है उपसमुच्चय। तो समुच्चय पढ़ते समय आपको ये चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग इनको देख सकते हो, सीख सकते हो। आगे बात आती है समुच्चय के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स। तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय के प्रमुख उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट, एन। एन जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। आर। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। संख्याओं का समुच्चय। अब बात आती है जेड की। जेड जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांकों का समुच्चय। अब बात आती है क्यू। तो क्यू जो है वो परमीय संख्याओं का समुच्चय होता है। परमीय
संख्याओं का समुच्चय। तो ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं जो समुच्चय पढ़ते समय आपकी मदद करेंगे। अब बात आती है कि समुच्चय का हम निरूपण किस प्रकार करते हैं। तो समुच्चय निरूपण की दो प्रमुख विधियां हैं। तो समुच्चय कौन कौन सी हैं? यानी समुच्चय निरूपण की विधियां। पहली विधि है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप ऑब्लिक सारणीबद्ध रूप, इन्हीं दोनों एक ही बात है। और सेकंड नंबर है समुच्चय निर्माण रूप। तो इन दो विधियों से समुच्चय का निरूपण किया जाता है। तो चलिए इनको हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि रोस्टर रूप क्या है और समुच्चय का निर्माण रूप क्या है। इसको विस्तार से समझते हैं। रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है और अर्धविराम की सहायता से एक दूसरे से अलग अलग करके लिखते हैं। तो लिखेंगे इस रूप में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। अर्थात प्रत्येक अवयव को एक अर्धविराम, जिसको कॉमा बोलते हैं, अर्धविराम यानी कॉमा, के माध्यम से अलग अलग लिखकर मझले कोष्ठक में बंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक समुच्चय लिखते हैं, यानी 10 से कम सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें 10 से कम सम धन पूर्णांक देखने होंगे। तो 10 से कम सम धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6 और 8। ये 10 से कम सम धन पूर्णांक है। तो इन्हें हम क्या करेंगे? एक अर्धविराम की सहायता से अलग अलग करेंगे और मझले कोष्ठक में बंद करके लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा 10 से कम सम धन पूर्णांकों का समुच्चय बन गया है। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा 10 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनको हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2।
अक्सर लोग एक को अभाज्य संख्या मान लेते हैं, एक न भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ध्यान रखना एक जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 है नहीं और 10 है नहीं। तो ये हमारी 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हमने कॉमा लगा के लिख लिया है। अब इनको हम मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे और हमारा समुच्चय तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज नोट करने की जरूरत है आपको, यानी जब भी हम समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो हम समुच्चय के किसी भी अवयव को डबल नहीं लिख सकते हैं, यानी दोबारा नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव को सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। यानी रोस्टर रूप में समुच्चय के किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी सेकंड विधि की। ये आपकी फर्स्ट विधि थी रोस्टर रूप, अब सेकंड है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप ये विधि क्या है? तो इस विधि के समुच्चय में उसके सभी अवयवों में एक सार्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, यानी समान गुणधर्म होता है, और वह ऐसा गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में उपलब्ध नहीं होता है। उसी गुणधर्म के आधार पर जब हम समुच्चय को लिख देते हैं तो उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सभी अवयवों में एक सार्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी अन्य अवयव में नहीं होता है। इसी गुण धर्म के आधार पर हम समुच्चय को उसके निर्माण रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, अगर लिखा है V इक्वल टू A-E-I-O-U, तो इस समुच्चय में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर हैं, यानी A-E-I-O-U, और इन सब में एक विशेष गुणधर्म है। इनका विशेष गुणधर्म है ये सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इनके अलावा कोई अन्य अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं है। तो इसीलिए जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, निर्माण रूप में लिखने पर ये हमारा लिखा जाएगा V इक्वल टू X सच दैट X, यानी समुच्चय का अवयव ऐसा है, कैसा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर जो है वो सूचीबद्ध रूप है और नीचे जो है वो हमारा समुच्चय का निर्माण रूप है, यानी इस रूप से ही समुच्चय का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका गुणधर्म क्या है। इसका गुणधर्म है
सभी अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं और इनके अलावा कोई अन्य अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।